तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गूंज के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़की जो होती है बेचारी गिरी पड़ी होती है और एक बड़ा सा बियर जो होता है उसे खाने की कोशिश करने वाला है। तो उसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वहां पर पहुंचाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक मासूम लड़की को खाना चाहते हो जो कि यहाँ पर अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। और उसी के साथ ही वो अपने बैट के साथ जब उसे हिट करता है तो एक ही हिट के साथ वो उस बड़े बियर को मार डालता है। उस बियर के मरने के बाद वो लड़की जो होती है काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और जब हमारा केशन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तो वो आगे से घबरा जाती है और उसे कहती है प्लीज प्लीज यहाँ पर मैं रेजिस्ट नहीं करूंगी, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे साथ करूंगी, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। तो हमारा केशन उसे कहता है तुम ये क्या कह रही हो, मुझे यहाँ पर इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद, मैं यहाँ पर कमजोर लोगों को बिल्कुल भी हिट नहीं करता, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद किया क्योंकि वो बियर तुम्हें यहाँ पर बुली करने वाला था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसे मारा है। तो उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर इसलिए मेरी मदद की। और इसी के साथ हमारा केशन वहां से पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है मेरी जिंदगी जो है वो हमेशा से यहाँ पर इसी तरह से गुजरी है, मैं हमेशा से इस तरह के लोगों को सजा देता आया हूँ और यहाँ पर इस दुनिया में आने के बाद भी यहाँ पर यही काम कर रहा हूँ। इसी के साथ केशन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर से अपने रास्ते जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि आगे और भी ज्यादा खतरा आ सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाता है जबकि वो लड़की जो होती है वो कहती है क्या इस दुनिया में भी इस तरह के लोग रहते हैं जो कि अच्छा सोचते हैं, जो दूसरों को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था कि इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सभी के सभी पागल हो चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मारना चाहते हैं। अगर इसने यहाँ पर मेरी मदद की है तो फिर मुझे भी यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और इसे कहती है प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा नाम रांको है। तो हमारा जो केशिन होता है वो उसे कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तो वो उसे कहती है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, इस दुनिया में मैं यहाँ पर और एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं पहले यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई गिफ्ट भी नहीं है जबकि बाकी सभी लोगों के पास यहाँ पर गिफ्ट्स हैं और बिना गिफ्ट के लोग जो है वो यहाँ पर दूसरे लोगों का खाना बन जाते हैं। तो हमारा केशिन इस बात से काफी हैरान होता है कि इसे यहाँ पर गिफ्ट्स के बारे में पता और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मुझे बताओ कि ये दुनिया किस किस्म की दुनिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। तो वो उसे कहती है मुझे भी इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, जब मेरी आंख खुली तो मैं इस दुनिया में थी। और इसी के साथ ही हमारा केशिन उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कहा कि गिफ्ट के बिना तुम यहाँ पर जी नहीं पाओगी, तो इस बात का क्या मतलब है। तो रांको से कहती है कि मैं यहाँ पर गिफ्ट की बात कर रही हूँ, गिफ्ट जो है वो यहाँ पर कुछ यंग लोगों को सुपर पावर्स दी जाती हैं, जो यहाँ पर जैसे कि तुमने अभी यहाँ पर अपने बैट को यूज किया और तुम्हारी आंखों का कलर भी यहाँ पर येलो है, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वेपन टाइप के एबिलिटी यूजर हो और इसी वजह से तुम्हें जो मेटल बैट दिया गया है वो तुम्हारा गिफ्ट है क्योंकि तुम यहाँ पर उसे समन कर सकते हो, तो यही वो तुम्हारी सुपर पावर है। केशन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि बताओ कि क्या यहाँ पर कुछ और गिफ्ट्स भी होते हैं, यानी कि किसी के पास और भी यहाँ पर एबिलिटीज हो सकती हैं। तो वो उसे कहती है हाँ यहाँ पर टोटल 7 किस्म के पावर लेवल्स हैं, यहाँ पर 7 किस्म के लोगों की आंखों के कलर हैं और उनके हिसाब से यहाँ पर 7 किस्म के वेपन टाइप्स और दूसरी टाइप्स के गिफ्ट्स होते हैं। इसी के साथ ही रांको उसे सारे के सारे कलर्स और सारे के सारे गिफ्ट टाइप बताती है कि यहाँ पर जिसकी आंख का कलर ये होगा उसे यहाँ पर इस तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे, जैसे कि अभी तक वो यहाँ पर नीली आंखों वाले लोगों से मिल चुका है जो कि 20 टाइप के थे, अभी तक वो सारे के सारे 20 टाइप के लोगों से मिल चुका है। हमारा केशन कहता है कि रियल वर्ल्ड में मेरी आंखों का कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जब से मैं इस दुनिया में आया हूं तब से मेरी आंखों का कलर यहाँ पर येलो हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को इस तरह की एबिलिटी दी जाती है, यानी सुपर पावर सिर्फ कुछ ही लोगों को दी जाती है। जैसे वो यहाँ पर आया था उसी वक्त मोमोको ने उसे कहा था कि यहाँ पर तुम सभी लोगों का बैटल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने मेरे बैटल डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसने मुझे ये एबिलिटी दी है, उसने मुझे आंखों का कलर येलो कर दिया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मेरा मेटल बैट मिल पाया है। और अभी तक मैं यहाँ पर जिन लोगों से फाइट कर चुका हूँ वो सारे के सारे 20 टाइप के ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स थे, यानी कि उन सभी लोगों के पास 20 शिफ्टर की पावर थी क्योंकि उनकी आंखों का कलर नीला था। तो रांको से कहते हैं कि 20 टाइप के जो यूजर्स होते हैं यानी जो 20 शिफ्टर्स होते हैं उनके पास जो एबिलिटीज होती हैं वो एबिलिटीज ये होती हैं कि वो अपने आप को यहाँ पर 20 में चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं, वो सभी लोग अपने आप को 20 में चेंज कर सकते हैं। फिर साथ ही वो से कहते हैं लेकिन यहाँ पर एक ऐसा 20 टाइप का यानी 20 शिफ्टर भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि असल में वो यहाँ पर है तो 20 शिफ्टर लेकिन वो अपने आप को कंप्लीटली 20 में चेंज नहीं करता बल्कि वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में रहते हुए 20 पावर्स को यूज कर सकता है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है, वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए थे, वो स्क्विड टाइप के उसके पीछे से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे थे और उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को रूथलेसली मार दिया था और मैं वहां पर से डरकर भागकर आ गई। लेकिन साथ ही हमारा केशन उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है, उसके करीब आ जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी आंखों का कलर देख रहा हूँ। तो वो उसे कहती है मेरी आंखों का कलर तो ब्लैक है। तुम्हारा केशन कहता है तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक कलर वाली आंखों वाले लोग जो है वो नॉर्मल है। तो वो कहती है हाँ मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को देखा है उन सभी लोगों की आंखों का कलर ब्लैक था जो यहाँ पर मरने वाले थे, जिनका शिकार किया
जा रहा था वो सभी लोग यहाँ पर नॉन गिफ्टेड हैं। तो हमारा जो रकेशिन होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसका मतलब यह है कि जहाँ पर वो ग्रैंडपा और ग्रैनी जो मरे थे उसके पहले वो जोड़ा जो यानी कि वो लड़की और लड़का जो मरे थे उनकी आंखों का कलर भी ब्लैक था, यानी कि उनके पास यहाँ पर गिफ्ट्स नहीं थे और ये दूसरे गिफ्ट यूजर जो एबिलिटी यूजर जो है इन सभी लोगों को मार सकते हैं, इनका शिकार कर सकते हैं। तो हमारे केशिन को उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्कार्स भी दिखाई देते हैं जैसे कि वो बेचारी वहां पर बहुत ही बुरी हालात से निकल कर आई हो। तो हमारा जो केशिन होता है वो कहता है लगता है कि इस दुनिया में नॉन गिफ्ट यूजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का खाना बनने के लिए हैं। तो रांको से कहते हैं कि जब तुमने वहां पर मेरी जान बचाई केशिन उसी वक्त मैं समझ गई थी कि तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो और मैं अगर यहाँ पर तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बचने के चांसेस हैं, हो सकता है कि मैं यहाँ पर पहले से कुछ ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकूं। वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हुई तुमसे मिलकर और इसी के साथ ही वो उसके साथ वहां पर चलना स्टार्ट करता है। तो हमारा केशिन सोच रहा था मुझे लगता है कि इस लड़की रांको ने भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है, लेकिन ये जगह जो है बिल्कुल एक हेल की तरह है जहां पर कहा जाता है कि एक दूसरे को मार डालो। ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस जगह के ऊपर इस जैसी एक लड़की को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जिसने भी यहाँ पर ये सब कुछ किया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी ये जगह बनाई है और जिसने भी यहाँ पर मुझे लेकर आया मैं उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वहां पर एक गली के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है तो रांको से कहते हैं मुझे वहां पर से शोर की आवाज आ रही है और वो दोनों भागते वहां पर जाते हैं। तो वहां पर एक आदमी होता है जो कि वहां पर से कचरा शापर में डाल रहा होता है, वहां पे ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है। ये दोनों वहां पर जाते हैं तो जाकर उसे उन लोगों को वहां पर कचरे की स्मेल आ रही होती है और उस बंदे के कपड़ों से भी स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर कचरे के बैग्स भर रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो उनसे कहता है कि दूर हटो मुझसे, मुझे यहाँ पर ये सारे का सारा कचरा इकट्ठा करना है। वो वहां पर से कचरे को इकट्ठा करता है, शापर में डाल रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये कर क्या रहा है। हमारा केशिन आगे बढ़ता और उसे कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, या फिर अगर तुम्हें कोई चोट लगी है तो फिर हमें बताओ कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जख्मों को हील कर सकते हैं या फिर तुम्हें यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो आदमी कहता है कि दूर रहो मुझसे, मुझे जल्दी से जल्दी इस कचरे को उस जगह के ऊपर पहुंचाना होगा वरना मेरी बीवी मारी जाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर से सारा कचरा फिर से उठाता है और वहां पर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा केशिन और इसके साथ साथ रांको दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आदमी यहाँ पर से कचरा क्यों उठा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जबकि रांको से कहती है क्या तुमने सुना नहीं, उसने कहा कि उसकी वाइफ मारी जाएगी इसी वजह से, तो वो यहाँ पर कचरा उठाकर लेकर जा रहा है। लगता है किसी कमीने ने यहाँ पर उसे टास्क दिया होगा ताकि उसकी बीवी की जान के बदले में यहाँ पर हमें इसका पीछा करना होगा ताकि हम देख सके शायद हम इसकी बीवी को बचा ले। तो वो आदमी भागता हुआ चला जाता है कचरे के ढेर के सामने, वहां पर बहुत बड़ा कचरे का ढेर लगा होता है और वहां पर जाने के बाद वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर सारे का सारा कचरा ले आया जितना आपने कहा था, अब मेरी वाइफ माचिको को मुझे दे दो, मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो वहां पर कचरे के ढेर के ऊपर एक बंदा बैठा होता है कुर्सी लगाकर, बिल्कुल जैसे कि कोई एम्परर अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हो। तो वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतना कचरा काफी होगा, ये तो काफी नहीं है, मुझे और कचरा चाहिए, जाओ और लेकर आओ। जबकि इसी के साथ ही वो आदमी उसके सामने सर झुकाता और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं इससे ज्यादा और कचरा नहीं ला सकता, आसपास का सारा कचरा मैं ले आया हूं, वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत सारे 20 शिफ्टर वहां पर घूम रहे हैं, प्लीज मेरी वाइफ मचिको को मुझे दे दें। और इसी के साथ ही वो आदमी जो ऊपर बैठा होता है उसकी आंखों का कलर वहां पर रेड होता है और रेड आपको याद होना चाहिए मटेरियल टाइप की एबिलिटी होती है। इसी के साथ ही वो अपनी एबिलिटी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बस बहाने बना रहे हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, आप जल्दी से जाओ जाकर और कचरा लेकर आओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर कचरा नहीं लेकर आओगे तो फिर तुम भी यहाँ पर अपनी बीवी की तरह मरने वाले हो। जैसे वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है इसी के साथ ही वो आदमी जो होता है उसको वहां पर बहुत सा दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी सांस बंद हो रही होती है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कचरे के ऊपर खड़ा होकर उसे कहता है कि मैं इस दुनिया का नया किंग हूँ और मेरे लिए काम करो तो तुम्हें यहाँ पर फायदा होगा और तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे वरना यहाँ पर तुम नहीं बचोगे। क्या तुम्हें समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस गार्बेज किंग के पास मटेरियल टाइप की कौन सी एबिलिटी है और यहाँ पर ये कचरा क्यों इकट्ठा करवा रहा है।